हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ये बंद दरवाजे, ये बंद रास्ते हमें सही जगह पहुंचाते हैं, जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हो सकता है आज आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों। आप सोच रहे हैं ये रुकावटें, ये बाधाएं मेरे जीवन से क्यों दूर नहीं हो रही, क्यों ये हट नहीं रही हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु आपको सही रास्ते पर लेकर जाए। हो सकता है ये बंद दरवाजे, ये रुकावटें आपके जीवन में इसलिए हों क्योंकि प्रभु आपको किसी दूसरे जो आपके लिए सही है उस स्थान तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए हो सकता है कुछ दरवाजे बंद हो, इसलिए हो सकता है रुकावटें हों, क्योंकि परमेश्वर आपको इन्हीं बंद दरवाजों से, इन्हीं बंद रास्तों से परमेश्वर आपको सही जगह तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं और आपको पहुंचाएंगे सही जगह, सही स्थान जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, वहां प्रभु आपको लेकर जाएगा, या फिर वो प्रभु आपको देगा जिसे प्रभु ने आपके लिए ठहराया है। हो सकता है इसलिए दरवाजे बंद हों, इसलिए जीवन में रुकावटें हों। तो आप निराश ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों, यह सोचकर कि क्यों रुकावटें, क्यों बाधाएं। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर इन सब बातों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस बंद दरवाजे से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी, इस रुकावट से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी, इस विरोध से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हर एक बात से जो आपके जीवन में हो रही है उससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। यहां तक कि कई बार जीवन में कुछ गलत हो जाता है, उससे भी प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करना जानता है। यदि आप उससे प्यार करते हैं तो वो आपके लिए सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार की रुकावटें आ गई। बचपन में उसे दर्शन मिला, उस दर्शन को पाकर वो बहुत खुश हुआ, उसने अपने भाइयों से शेयर किया उस दर्शन को। उस दर्शन के कारण उसके भाइयों ने उससे बैर रखा, उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच डाला, वो वहां गुलामी में रहा। पोतीफर के घर में उस पर झूठा आरोप लगाया गया, फिर वो जेल खाने में चला गया। वो सही जीवन जी रहा है लेकिन उसके साथ में बुरा हो रहा है। उसके लिए हर दरवाजा मानो बंद नजर आ रहा है। रास्ते में हर पग पग पर रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, विरोधी लोग हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर एक बंद दरवाजे से, हर एक रुकावट से, हर एक विरोधी के बावजूद परमेश्वर ने उसे सही स्थान तक पहुंचाया। जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता था वहां परमेश्वर ने उसे पहुंचाया। जैसे जैसे उसके लिए दरवाजे बंद होते गए वैसे वैसे वो अपनी सीढ़ियों को चढ़ता गया, अपनी मंजिल के करीब होता चला गया। लोग सोच रहे थे, उसके भाई सोच रहे थे कि हमने इसके लिए इसको मार दिया है, अब इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन नहीं, एक्चुअल में उन्होंने उसका खेल खत्म नहीं किया वहां पे, बल्कि मैं यूं कहूंगा उसका खेल शुरू किया वहां से, क्योंकि वहीं से वो बेचा गया और तब वो मिस्र देश पहुंचा। ये विरोध, ये रुकावट, ये बाधा, ये विरोधी लोग उसका कुछ गलत नहीं कर पाए, बल्कि जो कुछ उन्होंने किया उससे यूसुफ के लिए भलाई उत्पन्न हुई। पोतीफर के घर में उसकी वाइफ ने उस पर दोष लगाया, लोग उसके विरोध में हो गए, उसको जेल खाने में डाल दिया गया। हालांकि उसके साथ में बिल्कुल गलत हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उससे भी परमेश्वर ने उसके लिए भलाई उत्पन्न की। यदि वो जेल में नहीं होता तो वो आज जो फिरौन था उसके सपने का अर्थ नहीं बता पाता। तो परमेश्वर हर एक रुकावट से, हर एक बाधा से, हर एक विरोधी से उसके लिए एक भलाई को उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए नए दरवाजों को खोल रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो उसे लीड कर रहा है, परमेश्वर उसे सही दिशा निर्देशन दे रहा है, परमेश्वर उसे सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर ने अंत में उसे सही जगह पहुंचाया। और यूसुफ इस बात को खुद कहता है, उत्पत्ति किताब उसका 50 अध्याय और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वो अपने भाइयों से कुछ इस प्रकार से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया।
जिससे वह ऐसा करे कि जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तुमने तो मेरे लिए बुराई को किया था, तुमने तो मेरी हानि की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी हानि की योजना को मेरे लिए भलाई में बदल दिया। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो चाहे लोग कितनी भी आपकी हानि की कल्पना कर लें, चाहे लोग कितने भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं आपके जीवन में क्यों न लेके आ जाएं, चाहे लोग कितनी भी चुगली आपकी क्यों न कर लें, लेकिन जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है वहां परमेश्वर आपको पहुंचा कर रखेंगे, वहां परमेश्वर आपको निश्चय पहुंचाएंगे। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है। वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो बंद दरवाजे आपको रोक नहीं पाएंगे, बल्कि वो हर एक बंद दरवाजा आपको सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। हर एक रुकावट आपको सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। यूसुफ को हर एक विपत्ति, हर एक दुख, हर एक गुलामी, हर एक विरोधी उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग करती रही। सहयोग है ये एक तरीके से। वो रुकावट, वो बाधाएं उसके सहायता कर रहे हैं उसके मंजिल तक पहुंचाने में। ऐसा ही प्रभु आपके लिए करेगा यदि आपका भरोसा उस पर है। वो आपके लिए हर बात से भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे आपको आज लग रहा है मेरे जीवन में गलत हुआ, लेकिन उससे भी भलाई उत्पन्न होगी। चाहे आपको लग रहा है ये दरवाजे कब खुलेंगे, लेकिन उससे भी भलाई उत्पन्न होगी। हो सकता है लोग आपके विरोध में हैं, इससे भी आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई हो, इससे भी आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हो सकता है लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हों, उससे भी आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हर एक बात जो आपके जीवन में आज हो रही है, उससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा और उससे परमेश्वर आपको सही जगह तक पहुंचाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप बाइबल पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर से देखें। इसमें हमने आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका सिखाया है जिसको सीखकर आप आसानी से बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, तो इस राफा प्रेयर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन इस प्रार्थना को करें, इसे सुनें और इसको करें। अपने शब्दों को इसमें ऐड करें। पर्सनल टाइम निकालें। उस समय में जिस प्रकार से इस प्रार्थना में बताया गया है उस प्रकार से आप प्रार्थना करना शुरू करें। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो प्रभु आपको आशीष। जय मसीह की। अमृता सिस्टर एंड पीके ब्रदर, मेरा नाम किरण हंसदावा, मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द था, काफ़ी टाइम से, और सुबह शाम की प्रेयर में मैं हमेशा अटेंड करती हूँ। और जब अमृता सिस्टर ने प्रेयर करने टाइम बोले कि आपकी जिस भी जगह पे दर्द है आप उस जगह पर अपना हाथ रखिए, प्रभु आपको चंगा कर देंगे। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और पिता परमेश्वर को भी, उन्होंने मेरा दर्द ठीक कर दिया। यदि आपने इस गवाही को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है तो ऐसे ही आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेजें ताकि आपकी गवाही से बहुत सारे लोग आशीष पाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज आप यदि किसी समस्या में, परेशानी में, बीमारियों में हैं तो मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। प्रभु के आगे उन बातों को, उन समस्याओं को रखें। प्रभु यीशु मसीह डेफिनेटली आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हमारे साथ प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हैं प्रभु, वो जहां कहीं भी हैं वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो पिता। वहीं आपकी उपस्थिति उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ में हो पिता। यीशु मसीह, एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को इस समय महसूस करने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ में हमारा सहायक बनकर रहता है प्रभु।
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में प्रभु हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया, और ये नया दिन प्रभु तूने दिखाया कि इस नए दिन में प्रभु तेरी महिमा करे, तेरे अनुसार चले प्रभु, तेरी योजनाओं के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को प्रेज करती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने ये मौका दिया है। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके लाइफ में जो भी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी समस्याएं निकल कर चली जाएं प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, व्याकुल करने वाली बातें, प्रभु मिसगाइड करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके वचन का आदर करते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपकी वाणी हम तक पहुंची है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु यूसुफ ने इस बात को कहा, उसके भाइयों ने प्रभु उसके लिए बुराई की कल्पना की, परंतु प्रभु तूने उस बुराई में से भी प्रभु उसके लिए भलाई को प्रभु तूने उत्पन्न किया। उसी प्रकार प्रभु आज बहुत से भाई बहन इस समय प्रभु इस बात के लिए चिंतित हैं प्रभु कि लोग इनकी प्रभु हानि की योजनाएं बनाते हैं पिता, इनके प्रभु असफल होने के लिए, इनके काम को खराब करने के लिए, इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए योजनाएं बनाते हैं प्रभु। तो आज मैं यीशु नासरी के नाम से उन सारी योजनाओं को निष्फल करते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु कि यदि आज लोग इनकी हानि की, इनके प्रभु आगे ना बढ़ने की योजना बना रहे हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, तो उन लोगों की योजनाओं को पिता निष्फल कर और इनके लिए भलाई को उत्पन्न कर परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके हर एक जन के लिए प्रभु जी आप भलाई को उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उत्पन्न करें प्रभु। विशेष रूप से आज प्रार्थना करते इनके परिवारों के लिए पिता, प्रभु इनके परिवारों में प्रभु आपकी भलाई उत्पन्न हो पिता, इनके बच्चों के लिए प्रभु आपकी भलाई उत्पन्न हो प्रभु, इनके काम करने वाले क्षेत्र में, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में, इनके बिजनेस में परमेश्वर प्रभु ये तेरी भलाइयों को देखने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने परिवारों में, अपने रिलेशनशिप में तेरी भलाइयों को देखने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक के लिए प्रभु आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपके प्रभु अद्भुत योजना को प्रभु हर एक भाई बहन के लिए मांगते प्रभु जी। और कहते प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु जी प्रभु असफलताओं को, रुकावटों को अपने जीवन में देख रहे हैं, यीशु के नाम से असफलताएं, रुकावटें यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। आज जितने भी भाई बहन बुरी लत में, एडिक्शन में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी हम उन्हें प्रभु इन सारी बातों से आजाद होने की आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु आपकी असीम शांति, आपका छुटकारा प्रभु, आपकी चंगाई प्रभु जी इनके जीवनों में आए पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने जॉब के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने काम के लिए प्रभु, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु पिता बहुत ज्यादा चिंतित है, तो प्रभु हर एक चिंता को हम तेरे ऊपर डालते हैं। तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु आप इनके लिए, इन भाई बहनों के लिए, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में भलाई को उत्पन्न करें। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु इस सुबह के समय उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, उनके शरीरों को पिता जो दर्द में, बीमारी में, घाव में, चोट में है, हर एक शरीर के उस सारे गंभीर बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से बीमारियां जाओ इसी वक्त, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं प्रभु। कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को, गुप्त रोग को, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जी को, हर प्रकार की जानलेवा बीमारियों को, हर प्रकार की जेनेटिक बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु उसी प्रकार हम इनकी बीमारियों से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ, बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवानों और बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर हर एक बीमारी निकल कर जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्रभु धन्यवाद, तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा इनके जीवनों में आए। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं इसी वक्त हम कहते हैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा के सारे बंधन इनके जीवनों से हम रद्द करते हैं और दुष्ट को कहते हैं जा इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने आजाद किया, छुटकारा दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुबह में तूने मौका दिया प्रभु कि हम तेरे निकट आए, तेरी शांति को, तेरे आनंद को अपने हृदय में पाए। प्रभु अभी बहुत से मन ऐसे हैं जो व्याकुल हैं,
प्रभु घबराए हुए हैं, प्रभु उन्हें शांति दे प्रभु, और उनके मन में अपने आनंद को दे, अपनी मजबूती और सामर्थ्य को दे पिता। प्यारे प्रभु, जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, उन्हें उद्धार के दर्शन को दिखाएं और वो अपने जीवन के हर एक मार्ग में उन्नति करें पिता, और तेरी हुजूरी में चल सके पिता। और प्रभु प्रार्थना, एक नया साल जब दिया है तो साल में परमेश्वर दैव्य स्वास्थ्य में आप उन्हें चलाएं, उनके कामों को सफल करें, और परमेश्वर अपने दिल डौल में बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि में बढ़ाएं प्रभु जी। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आज की सुबह में आई है पिता, धन्यवाद, आपने हर एक की सुधि ली, हर एक की प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं पिता। यूं ही प्रभु हम तेरी संगति में बने रहे, और आज जितने भी लोग पिता कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, घटी कमियों में है, यीशु मसीह के नाम से उन सारी बातों को जाने की आज्ञा देते हैं। यहोवा आप हम सब के चरवाहे हैं और हमें कोई घटी ना होगी प्रभु। तेरे वचन इस बात को कहता है प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दे दी है पिता, हम सब रिसीव करने वाले हो सके। धन्यवाद पिता, इन्हें प्रॉस्पर करे, बढ़ाए, सफल करे, समृद्ध करे, और हर प्रकार की चिंताओं से, समस्याओं से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थना से, वचन से आशीष पा रहे हैं, तो हमारे साथ लगातार आप यूं ही संगति में शामिल होएं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। जय मसीह की।